दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक बड़ी जानकारी आ रही है कि ललितपुर जनपद में एजेंट के साथ 2 दिन से लगभग देखा जाए लगातार उनके साथ मारपीट हो रही थी। एजेंट ने जब शिकायत थाने में की तो थाना अध्यक्ष ने उसकी बात को ध्यान नहीं किया और ना तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की और ना ही निवेशकों को समझाया। तो आज देखा जाए कि दूसरे दिन जो उसके साथ इस कदर से निवेशकों द्वारा मारपीट की गई है कि वो मरणासन अवस्था में हो गया है और ललितपुर में जवाब दे दिया गया है और झांसी उसे रेफर किया गया है। जब इतना बड़ा हादसा और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में देखा जाए अभिकर्ताओं की स्थिति बहुत नाजुक है और बहुत सारे निवेशक अच्छे हैं, ऐसा नहीं सारे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे निवेशक साथी जिनसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि ऐसे कृत्य मत करें और इस कृत्य से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो ठगों का हो रहा है, शासन प्रशासन में बैठे हुए उन लोगों का हो रहा है जो ठगों को संरक्षण दे रहे हैं। और अभिकर्ता को मारने से आपका पैसा नहीं मिलेगा और इससे तो दिक्कत अब बढ़ गई है कि जहां आपका पैसा भी डूब गया है उसके साथ में देखा जाए तो आपके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, क्योंकि हमारे संविधान और कानून में व्यवस्था है कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं और अभिकर्ता भी कोई और नहीं, विक्टिम है, अपराध पीड़ित है। तो आज ये घटना जो घटी है ये बहुत ही दुखद है और मैं फिर एक बार नहीं कई बार मैं समझा चुका हूँ, ऐसा कृत्य न करें। इससे केवल ठगों को पैसा फायदा होगा, आपका पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। मिलने के लिए जैसे वर्ष 2019 कानून बना है या राज्य का कानून है, उस पर आवेदन हुए हैं, पोर्टल पे भी आवेदन हुए हैं और देखा जाए सरकार कान में तेल डाल करके बिल्कुल सो रही है, जिसे जगाने के लिए लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, ये दुखद है और बहुत ही निंदनीय है, ये अच्छी घटना नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सूत्रों के द्वारा मालूम हो रहा है कि स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं है और ललितपुर उन्हें भर्ती कराया गया है, सर में भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो देखा जाए दिन प्रतिदिन ऐसी स्थितियाँ, चाहे वो आपका लखनऊ विनोद रावत जी वाला रहा हो, चाहे खागा वाला, बहुत सारे ऐसे इस पीरियड में हादसा हुए कि लोग काफ़ी परेशान होके, निराश होके, हताश होकर के या तो आत्महत्या का मार्ग अपना रहे हैं या कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी सरकार और शासन प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद करके बैठा हुआ है। तो अब समय और वक्त आ गया है, भुगतान लेना है, आपस में नहीं लड़ना है। इससे केवल ठगों को फायदा होगा और नुकसान 2 ही लोगों का होगा, एक अभिकर्ता का और एक आपका निवेशक का। तो दोनों लोगों को एकजुट होकर के इन ठगों के खिलाफ एक आवाज़, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य कि हमें भुगतान लेना है और सरकार को देना पड़ेगा। जो भुगतान गारंटी कानून वर्ष 2019 बना, इसमें प्रावधान भी है। सक्षम अधिकारी, जैसे धारा 7 की मैं बात करता हूँ, धारा 7 में भी प्रावधान है कि राज्य सरकार ही सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। धारा 8 की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार के ही पास ये अधिकार है कि धारा 8 के तहत जो है निर्देशित न्यायालय का गठन भी राज्य सरकार को ही करना है। केंद्र सरकार ने मसौदा भी बना के भेज दिया, इसके बाद भी जो विलम्ब हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और उतनी संख्या नहीं एकत्रित कर पा रहे हैं। इसलिए वो समय और वो वक्त आ गया है कि 19 नवंबर सन 2024 सारे लोग एकजुट होकर के एक बड़ी संख्या में अपने भुगतान के लिए लखनऊ के लिए प्रस्थान करें और उम्मीद है कि भुगतान भी सुनिश्चित होगा, सरकार को झुकना भी होगा और इस कानून यानी केंद्रीय कानून के तहत आप लोगों का भुगतान करना होगा और सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। लेकिन आप सारे लोग आपस में न लड़के इन ठगों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, ठग को बचाने वाले, संरक्षण देने वालों के खिलाफ एक हो जाओ, आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।